नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन ब्रीफ में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर की, जो भारत की रक्षा क्षमताओं से जुड़ी है। फ्रांस की कंपनी डैसॉल्ट एविएशन ने पुष्टि की है कि भारतीय वायुसेना अब राफेल लड़ाकू विमानों में अपने स्वदेशी हथियार सिस्टम को बिना किसी रोक-टोक के जोड़ सकती है। इसका मतलब यह है कि चाहे एस्त्रा मिसाइल हो या डीआरडीओ के विकसित किए गए दूसरे एडवांस सिस्टम, अब उन्हें सीधे राफेल जेट्स में शामिल किया जा सकता है। ये फैसला भारत के मेक इन इंडिया मिशन को और ताकत देता है और हमारी स्वदेशी रक्षा तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और ऊंचा उठाता है। डैसॉल्ट ने कहा है कि वे भारतीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर इन हथियारों के इंटीग्रेशन में पूरा सहयोग करेंगे। राफेल का ओपन आर्किटेक्चर इसे और भी आसान बनाता है, जिससे बम, मिसाइल और दूसरे आधुनिक हथियार आसानी से जोड़े जा सकें। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है और वो है सोर्स कोड का मसला। राफेल के रडार सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, वो फ्रांस की थेल्स कंपनी ने विकसित किया है और उस पर डैसॉल्ट का कोई अधिकार नहीं है। यानी भारत को उस सोर्स कोड तक सीधी पहुंच नहीं दी जा सकती। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत सिर्फ इंटीग्रेशन के भरोसे इन विमानों में अपने सिस्टम पूरी तरह फिट कर पाएगा, या फिर हमें आगे जाकर खुद ऐसी क्षमताएं विकसित करनी होंगी ताकि किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर न रहना पड़े? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सोर्स कोड नहीं मिलता तो भारत को थेल से अलग से बातचीत करनी होगी या फिर अपने रिवर्स इंजीनियरिंग सिस्टम को और मजबूत करना पड़ेगा, खासकर तब जब भारत भविष्य में 26 और राफेल जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। ये पूरी स्थिति एक बड़ी रणनीतिक सोच को दर्शाती है, जहां एक तरफ भारत टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता चाहता है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की कंपनियां अपने व्यापारिक और सुरक्षा हितों को लेकर सतर्क है। आपका क्या मानना है? क्या फ्रांस को सोर्स कोड देना चाहिए या भारत को अब पूरी तरह अपने सिस्टम्स पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मिशन ब्रीफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि देश की हर जरूरी रक्षा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।